विश्व विकलांग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दृष्टिहीन डोमेश्वर जी को ना बुलाया गया और इससे वो जो है नाराज़ दिख रहे हैं। क्या कहना है उनका, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह जो है ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और क्या उनकी नाराज़गी है। जी, आपको विश्व जो विकलांग दिवस है उसकी हार्दिक बधाई। धन्यवाद। अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या तरह किस तरह जो है देख रहे हैं आप इसको। मैं डोमेश्वर कुमार जी। जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत हूँ। आज विश्व विकलांग दिवस है। मैं सभी दिव्यांग या जो विकलांग भी कहा जाता है, सभी भाई बहनों को इसकी बधाई देता हूँ। किंतु जो जिला स्तरीय कार्यक्रम सोलन में आयोजित हुआ, उसमें दृष्टिहीनों को नहीं बुलाया गया। कम से कम कर्मचारियों को भी नहीं बुलाया गया, और लोगों को तो मुझे पता नहीं है। हमें तो कोई सूचना नहीं दी गई, और ना ही शायद हर जिला के जो कार्यालय हैं उनको पत्र दिया गया होगा, तो मुझे नहीं पता, किंतु हमें नहीं बुलाया गया सर। तो पहले क्या बुलाया जाता था? किस तरह कार्यक्रम आयोजित होता था? जब बहादुर सिंह जी जिला कल्याण अधिकारी थे, बकायदा वो फ़ोन करते थे और बुलाते थे। मैं 2-3 बार गया हूँ और उसमें भाग लिया है। जो भी दिव्यांगों से संबंधित जानकारी होती थी वहाँ दी जाती थी, और उसमें हम जाते थे। जब से बहादुर सिंह जी गए, उसके बाद जितने भी कल्याण अधिकारी हुए, हमें कभी नहीं बुलाया। इस बारी मुझे मजबूर होके बोलना पड़ा, क्योंकि दृष्टिहीनों का विरोध भी ऊपर चला है। वो बीपीए ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन के अंतर्गत धरना चला हुआ है, तो विरोध भी कर रहे हैं वो। पर हम दृष्टिहीन कर्मचारी संघ की ओर से उनके साथ पूरे खड़े हैं। मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि विकलांगों के लिए इतनी धनराशि खर्च की जाती है और विकलांगों को ना बुलाया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर। तो जो जैसे कि आपने कहा कि शिमला में भी जो है एजिटेशन चल रहा है, जी। तो किस तरह देखते हैं और क्या मांग करते हैं? माँग हम ये कहते हैं, जो भी बीपीए की माँग होगी, जो भी उनकी डिमांड चार्टर होगा, तो सरकार को चाहिए कि उन माँगों को पूरा किया जाए, ताकि वो ठंड से ना ठिठुरे। वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, हमें उनकी भी चिंता है। हमारा दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी कल्याण संघ का सरकार से कोई टकराव की स्थिति नहीं कर है अभी। तो आपने कहा कि टकराव की स्थिति नहीं है, मांग जारी है, लेकिन सरकार या प्रशासन इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो बीपीए को निर्णय लेना है। जो ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के अधिकारी लोग हैं, उनको सरकार से बैठ के बात करनी चाहिए। अगर ज़रूरत हुई तो कर्मचारी संघ भी पीछे नहीं हटेगा। जैसे कि आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जी। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों को नहीं बुलाया गया, ना ही कोई सूचना दी गई, तो वहाँ कौन लोग उपस्थित होंगे? मुझे नहीं पता सर, जब हमें बुलाया नहीं गया। ये दूसरे ये क्या करते हैं कि ऑर्थोपेडिकल, मेरा किसी विकलांग कैटेगरी से रोष नहीं है। ऑर्थोपेडिकली को थोड़ा बुलाते हैं, उनको कुछ दे देते हैं। दृष्टिहीनों के लिए तो एक छड़ी तक नहीं देते। चलने की व्हाइट केन होती है हमारी, वेलफेयर से मैंने कितनी बार डिमांड की, मुझे तो वो भी नहीं दी गई। मैंने खुद लाई है, उधर चंडीगढ़ से मंगवाई गई। और मेरा एक निवेदन ये भी है सर, सुंदर नगर में हमारी ब्रेल प्रेस थी, जहाँ दृष्टिहीनों के लिए किताबें छपती थी। वो जो है केंद्र सरकार और तत्कालीन जो भी सरकार रही होगी, उनके सौजन्य से वो शिफ्ट करके देहरादून कर दी गई। देहरादून में जबकि पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस है ब्रेल की, और वो वहाँ दृष्टिहीनों का सबसे बड़ा संस्थान है। तो मेरी एक डिमांड ये भी है कि उस ब्रेल प्रेस को सरकार खोले, और ताकि दृष्टिहीनों के लिए पढ़ने लिखने का सामान और भी दृष्टिहीनों से संबंधित कोई भी चीज़ है, वो प्राप्त हो सके। जी। तो ये थे देवेश्वर जी, जिनका कहना था कि जो इतना जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि स्वयं दृष्टिहीन हैं, उन्हें भी इस बारे में सूचना नहीं दी गई, तो किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और उन्होंने विभाग पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्हें एक छड़ी तक भी मुहैया नहीं करवाई जाती, जिसकी सहायता से वो चल सके या उनको आगे बढ़ने में सहायता हो। वह खुद ही जो है इस छड़ी को खरीद कर लाए हैं, और जो ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस सुंदरनगर में लगी थी, उसको लेकर भी उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं कि उसको दोबारा जो है सृजित किया जाए, ताकि जो ब्रेल लिपि है उसके जो किताबें छपती हैं, जो बुक्स होती हैं, उसको दोबारा से पाठ्य पठन का कार्य चलता रहे। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।